समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका शुभ मुहूर्त। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक इसकी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आमल की एकादशी का व्रत 25 मार्च 2021 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। तो होली से कुछ दिन पहले पड़ने के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी व्रत को विधि विधान से धारण करता है, उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, समस्त पापों का नाश होता है। लेकिन व्रत का लाभ व्रत करने वाले को तभी मिलता है जब वह आमल की एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा पढ़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं आमल की एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसकी पुण्यदायिनी कथा के बारे में। तो आमल की एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी दिनांक 24 मार्च 2021 को प्रातःकाल 10:23 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 25 मार्च 2021 को प्रातःकाल 9:47 पर समाप्त होगी। क्योंकि उदयात तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 26 मार्च 2021 को प्रातःकाल 6:18 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:21 के मध्य का समय इस व्रत के पारण का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो आमल की एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प विशेष करके अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी में हल्दी मिला करके भगवान विष्णु जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रख करके उस पर तुलसी पत्र रख करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। और एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दिया आपको जलाना चाहिए और तुलसी के वृक्ष की यथाशक्ति परिक्रमा भी करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को केले का फल अर्पित करना चाहिए और गरीबों को भी केले का फल प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कोड़ी की भी इस दिन पूजा आप करें, तो इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होगी। तो आमल की एकादशी का धार्मिक महत्व इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु जी ने आंवले के पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित उसे किया था, इसीलिए आंवले के पेड़ में ईश्वर का स्थान माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूर्ण होती है। तो आमल की एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही इस व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा रहता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। तो एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को वहां पर घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर के भूमि पर गिर पड़े थे।
तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हो जाती है और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया था, जिसके बाद वह अदृश्य हो जाती है। जब राजा की चेतना वापस लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। तो यह दृश्य देख करके राजा को बड़ा ही आश्चर्य हो गया। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन सभी का संहार कर दिया है। इन्हें मार करके वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सारी बातें सुन करके राजा को अत्यंत प्रसन्नता हो गई। तो एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौट करके राज्य में सभी को इस एकादशी का महत्व बतलाया। तो इस प्रकार से इसकी व्रत कथा यह संपूर्ण होती है। तो जो भी स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा पूर्वक आंवले के वृक्ष के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करते हैं और इसकी यह पुण्यदायिनी व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। समस्त पापों का नाश होता है। जो मनोकामनाएं होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।